तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे भैया की शादी के पार्ट 1 में। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, इसीलिए सोचा इसे 2 भाग में ले आते हैं। और आज का पार्ट है मंदिर से मंडप तक का धमाकेदार सफ़र। तो सबसे पहले हम लोग गए देवी मंदिर और वहाँ से यही दुआ मांगी कि भैया की शादी शांति से हो जाए, क्योंकि घर में तो पहले से ही हलचल मची हुई है। तो हम लोग सब मिलके बड़े प्यार से ही देवी मंदिर पर पहुँचे और अपने जो सामान हम लोग ले गए थे चढ़ाने के लिए, वो सामान को बड़े ही प्यार से हम लोगों ने रख दिया था। अरे क्या, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, वहाँ फूल ही नहीं था। गाइस तो देखिए हम लोग फूल तोड़ने आए। गाइस फूल तोड़ने नहीं सक रहे क्योंकि हम लोग आए हैं मंदिर पूजा करने के लिए और फूल लाना भूल गए, इतना हड़बड़ी में आए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं। तो क्या था, हम लोग खुद ही फूल तोड़ने निकल पड़े। जितना भक्ति भाव था उतनी ही जल्दी भी थी। फिर जो फूल मिला वही माता रानी को चढ़ाया, क्योंकि भावना साफ होनी चाहिए। फूल बड़ा हो या छोटा क्या फर्क पड़ता है ना। देवी मंदिर में हम लोगों ने सब कोई मिलके पूजा किया। सच बताओ, उस पर लगा कि शादी सिर्फ मस्ती ही नहीं होती, ये आशीर्वाद, विश्वास और परिवार के साथ की सबसे बड़ी खुशी होती है। फिर हम लोगों ने भाभी का गहना और कपड़ा माता रानी के चरणों में चढ़ाया। दिल से बस यही दुआ की कि माता रानी हमारी भाभी की नई जिंदगी खुशियों से भर दे। और भैया का कपड़ा भी हम लोगों ने चढ़ाया, जो शादी और रिसेप्शन पार्टी में पहनने वाले थे, ताकि भैया और भाभी को देवी माँ का आशीर्वाद मिल सके और ये दोनों अपनी जिंदगी खुशहाल से बिता सके। पूजा पूरे विधि विधान से की, सब लोग बड़े श्रद्धा से खड़े थे और उस टाइम माहौल सच में बहुत शांत और पवित्र हो गया था। फिर हम लोग देवी मंदिर से पूजा कंप्लीट करने के बाद और दूसरे मंदिर की ओर प्रस्थान करने लगे। भगवान का नाम लेते हुए हम आगे बढ़े। शादी की शुरुआत पूरी श्रद्धा और विश्वास से कर रहे थे। मंदिर से निकले तो दिल में सुकून था और आगे मंदिर की राह में फिर वही भक्ति का जुनून था। फिर देखते ही देखते हम लोग मंदिर पहुंच गए और मंदिर में जाके फिर वही पूजा बड़े श्रद्धा से करना शुरू कर दिए। मंत्रों की आवाज, घंटी की धुन और सबका एक साथ पूजा करना, सच में उस पल दिल बहुत सुकून महसूस कर रहा था। और हाँ, जो लोग बाहर सबसे ज्यादा शोर मचा रहे थे वो भी यहाँ सबसे सीरियस बनकर पूजा कर रहे थे। और मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मैं भी पूजा कर लेती हूँ, थोड़ा भगवान का आशीर्वाद मुझे भी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो फिर हम लोगों ने मंदिर में पूजा कंप्लीट करने के बाद घर की ओर प्रस्थान किए। और यहाँ पे घी ढारी का कार्यक्रम चल रहा है और बड़ी जो बनाया जाता है उसका कार्यक्रम चल रहा है, जो कि कार्यक्रम जो करने वाले हैं, ये कार्यक्रम हमारे छोटे चाचा और छोटी चाची करने वाली है। तो आप देख ही सकते हैं हमारे चाचा और चाची जी अपने कार्य पे लग चुके हैं और इधर पंडित जी भी बैठ गए हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि घी ढारी का कार्यक्रम पंडित जी ही करने वाले हैं और हमारे चाचा चाची जी करने वाली हैं। इधर देखिए हमारी चाची जी बन ठन के बड़ी बनाने में लग चुकी हैं। चाची जी को लग रहा होगा शायद गर्मी, बट क्या करे, नियम का पालन तो करना पड़ेगा। और इधर मैं कैमरा लेके इधर उधर हो रही हूँ, तो आप देख ही सकते हैं मेरा हरकत। जिसको दिन के बाद शादी हो रहा है, हम आप तो हुआ है तो ठीक हो रहा है। मैंने थोड़ा अपनी छोटी बुआ और बड़ी बुआ से मजाक किया। छोटी बुआ तो ठीक है फिर भी, बट बड़ी बुआ के सामने जाने से सब कोई को डर लगता है। फिर भी मैंने बड़ी बुआ को पूछा कि ऑडियंस जानना चाहती है आपको कैसा लग रहा है, आपका भतीजा का शादी हो रहा है। तो मेरी बुआ जो थी शब्दों में बयां नहीं कर पाई, तो बस हाथ दिखा के बोल दी हाँ मस्त लग रहा है। मेरी बड़ी बुआ जब बोलना शुरू करती है तो सबका बोलती बंद हो जाता है, इसीलिए मैं थोड़ा डर भी रही थी, नर्वस भी हो रही थी। फिर भी मैं कैमरा लेके उनके सामने पहुंच गई, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पे घी ढारी का पूजा चल रहा है और इन लोगों को चुमाया जा रहा है और आशीर्वाद भी दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, दक्षिणा भी दिया जा रहा है। और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब हमारे घर में लास्ट शादी था तब मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और अभी मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि सब कुछ समझ में आने लगा है और वीडियो भी बना के मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कैप्चर करके रख सकती हूँ, ताकि मैं फ्यूचर में बाद में देख सकती हूँ गाइस, है ना। तो चलिए आप लोगों भी शादी एंजॉय कीजिए, मैं भी एंजॉय कर रही हूँ। घी ढारी का कार्यक्रम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जाते हैं पानी काटने। और पानी काटने का नियम जो होता है दूल्हा का भाई को ही करना पड़ता है। और वो जो कलसा जो लाने का नियम होता है, जिसमें
पानी भरा हुआ रहता है, वो कलसा का पानी भाई को नहाना पड़ता है, वही पानी से नहाने के बाद वो शादी करने जा सकते हैं। गाइस जो नियम है वो नियम का पालन हर कोई को करना पड़ता है, तो हम लोगों ने भी नियम का पालन किया और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। और ये दोनों माँ बेटी को देखिए छुप छुप के डांस कर रही है। फिलहाल पानी काटने का कार्यक्रम कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग घर की ओर प्रस्थान करेंगे। अब हमने पानी भर के कलश माथे पर उठा लिया है। ऊपर से तो मैं बहुत शांत और सीरियस दिख रही हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर बस एक ही डर है, भगवान कहीं ये कलश गिर न जाए। हर कदम बहुत संभल कर रख रही थी, जैसे कोई स्लो मोशन सीन चल रहा हो। चेहरे पे भक्ति वाला भाव और दिमाग में बस यही चल रहा था, पानी बचा रहे, इज्जत बचा रहेगा। रास्ते से हम लोग धीरे धीरे चल रहे थे, हर कदम ऐसे रख रहे थे जैसे जमीन पर अंडे रखे हो। आगे लोग डांस कर रहे थे, पीछे लोग वीडियो बना रहे थे और हम दोनों बस बैलेंस बनाने में लगे थे ताकि हमारे कलसे को कुछ ना हो। हम लोग घर पहुंच गए और कैमरामैन हम लोगों का फोटो क्लिक कर रहे थे और घर पे देखिए क्या हो रहा है। जैसे तैसे करके आखिरकार हम कलश को सुरक्षित मंडप तक ले आए और उस पल ऐसा लगा जैसे कोई मिशन पूरा कर लिया हो। अरे क्या फिर से ये नियम, उफ, एक आंख में काजल और एक आंख में सिंदूर, पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। पर जो नियम है, नियम का तो पालन करना ही पड़ेगा। देखिए हम लोगों का थोबड़ा कैसा लग रहा है, दोनों का दोनों चंद्रमुखी लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब सबसे खास मोमेंट आ गया है, हमारे भैया को दूल्हा बनाने का टाइम आ गया है। अभी हम सब मिलकर भैया को शेरवानी पहना रहे हैं और सच बताओ जितना एक्साइटमेंट हमारा है उससे ज्यादा टेंशन उनके चेहरे पे दिख रहा है। ये रही शेरवानी पूरी रॉयल वाली, आज तो हमारे भैया एकदम महाराजा लग रहे हैं। और बटन बंद करते करते भैया बोल रहे हैं ज्यादा टाइट मत करना, सांस भी लेनी है। जैसे ही शेरवानी पूरी हुई, मतलब पूरा ड्रेस पहन के भैया रेडी हुए, बस फिर क्या था, पूरा कमरा वाह वाह से गूंज उठा। सच में आज हमारे भैया किसी हीरो से कम नहीं लग रहे थे। तो फ्रेंड्स पार्ट 1 में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ सेकंड पार्ट में पूरे धमाके के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।